नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है डे नंबर 11। यस, डे नंबर 11। और कल वाले सेशन में हमने किया था बेटे इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। और हमने एक मेथड भी कवर किया था, वो मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यस, ठीक है। और आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे एक स्पेशल टाइप जो रिलेटेड टू एज होगी, फ्रैक्शन होंगी, 2 डिजिट नंबर होंगी, चाहे वो बेटे मोटर कार ट्रेन से रिलेटेड हो, है ना। वाटर टैप का भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की टाइप नंबर 1 और स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टाइप बनती होंगी, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में चाहे वो स्टैंडर्ड लेवल हो चाहे बेसिक लेवल, कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन से रिलेटेड आप उसको करके आओगे। यस, गारंटी है फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप सारे कर लोगे। अब बात करते हैं कि सर फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो बेटे एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा उसमें फ्रैक्शन वर्ड जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन में। बिल्कुल, ये तो पॉइंट हो गया। अब सर फ्रैक्शन वर्ड मिल गया हमें, तो उस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे ये भी बता दीजिए। तो अपने माइंड में आपको सेट करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का ध्यान रखते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि सर फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। चलिए सपोज करो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप फर्स्ट लाइन कैसे स्टार्ट करोगे, कौन कौन सी बेसिक लाइनें होंगी जो आपको लिखनी ही लिखनी है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो देखिए पहली लाइन, पहला स्टेप आप लिखोगे सर मैं मान लेता हूं लेट न्यूमरेटर। सबसे पहली लाइन आपको न्यूमरेटर को लेट करना है और वो न्यूमरेटर लेट करोगे आप x। सेकंड लाइन जो आपको लिखनी ही लिखनी है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में, सर डिनोमिनेटर आपको लेट करना है y। और सर आप इन दोनों को करोगे क्या, क्योंकि सर जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो सर न्यूमरेटर तो x है और डिनोमिनेटर y है, आपका फ्रैक्शन ये बनेगा, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने हो, फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, ये 3 लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है, चाहे क्वेश्चंस आपका कोई भी आ जाए। बात समझ में आ गई। फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये 3 लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद जो भी चेंजेस आएगा वो आप इस बॉक्स में करोगे। अगर मैं कह दूं कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है तो न्यूमरेटर आप समझोगे सर ये x है, x में 1 ऐड करना है। मैंने कहा डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर y है, यहां आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो y - 2 लिखोगे। फिर मैंने कहा ऐसा करने से फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ऐसा करने से फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो आप इस फ्रैक्शन को हटा दोगे और फ्रैक्शन की जगह पे लिख दोगे 1/2। यस, दैट्स ऑल। और ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए बेटा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहां पे मैं आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रैक्शन के, और उन 3 टाइप के क्वेश्चंस में आप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शंस के सारे कर दोगे, मेरी गारंटी है। जो सीबीएसई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा ना वो आप जरूर करके आओगे, अगर वो क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड आया तो। बड़े ध्यान से सीखना। क्या कह रहा है, पहले आप ये श्योर हो जाओ कि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। तो एक लाइन पढ़ लो, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जिक्र आ रहे हैं, मैंने किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 7/8। तो ये तो श्योर हो गया कि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। तो सॉल्यूशन में आपको कौन कौन से मेन पॉइंट लिखनी है? सबसे पहले लेट कर लो सर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, सर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई, और थर्ड लाइन सर देयरफॉर फ्रैक्शन ये आपका बनेगा सर x अपॉन वाई। ये आपको इतना करना है, और जो फाइनली x और y की वैल्यू आएगी ना, जो फाइनली x और y की वैल्यू आएगी वो आपको इस बॉक्स में भरनी है। तो वो मिल जाएगा आपको, फ्रैक्शन लिखा भी है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फाइनल वैल्यू x और y की आपको ऐसे भरनी है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको जो भी ऐड करना है, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, वो सब कुछ इस बॉक्स में करना है। अब पढ़ो क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चेक करो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दिया ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 7/8। ऐसा करने से ये फ्रैक्शन 7/8 बन जाती है। तो मैं इस फ्रैक्शन को हटा दूंगा और इसकी जगह लिख दूंगा 7/8। आई थिंक सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले x की तरफ फिर y की तरफ। x की तरफ मल्टीप्लाई करोगे दोनों से करना है तो ये बनेगा, और इज इक्वल्स टू y की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा सर 7y प्लस में 7। वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है, वेरिएबल इधर लेके आओ तो हम कर देंगे सर 8x माइनस के 7y। बिल्कुल ठीक है, और सर 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो सर, बिल्कुल ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगली लाइन पढ़ेंगे यहां से, एंड के बाद से 1 इज सब्ट्रैक्टेड, एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर से बॉक्स में आ जाओ और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, x लिख के फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर y लिख के फिर आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से इट बिकम्स 6/7। तो ये फ्रैक्शन 6/7 बन जाती है, इज इक्वल्स टू में 6/7। पहले x की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 7x माइनस 7। इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो 6y माइनस के 6। बिल्कुल वेरी गुड सर, मजे आ गए, बिल्कुल ठीक है। तो इधर ले आओ तो सर 7x माइनस में 6y हो गए, सर ये 7 उधर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे, ये तो माइनस के 6 है, सर प्लस का 1 लिख दो ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में आपको बता देता हूं, एलिमिनेशन मेथड में या तो x की टर्म इक्वल करते हैं या फिर y की टर्म इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो x की टर्म इक्वल कर लो, चाहिए y की टर्म इक्वल कर लो, कोई भी एक टर्म इक्वल कर लो, मर्जी जो है। अब इक्वल कैसे करते हैं वो सुन लो। यहां x का कोफिशिएंट देखो कितना है सर 8 है, यहां x का कोफिशिएंट देखो कितना है 7 है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां 7 है, यहां 8 देख लिया। इक्वेशन फर्स्ट को तो 7 से मल्टीप्लाई करो जो यहां पे है, नंबर। इक्वेशन फर्स्ट को तो 7 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन सेकंड को, कंप्लीट इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो हम लिख देंगे सर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 7, 8 है यहां पे 7 है तो 8 को 7 से करना है, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 8। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही करेंगे। अब मैं कर रहा हूं, देखो इस कंप्लीट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको भी और इसको भी। इसको 7 से करेंगे तो आएगा सर 56x माइनस के, इसको 7 से करेंगे 49y, और यहां सर माइनस के 7। बिल्कुल सही है सर, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। आज यहां आ जाओ, इसको 8 से करना है, 8 से करेंगे सर 56x,
इसको 8 से करो 48y इजकल टू, इसको 8 से करेंगे सर 8 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को करना है बेटे आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा सर माइनस का, यहां माइनस है तो प्लस का, और यहां प्लस है तो सर माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, एक प्लस है एक माइनस है, बिल्कुल कट गया। ये माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटेगा 49 48 के तो सर माइनस के y बचेंगे, बिल्कुल माइनस के y बचेंगे क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो सर माइनस के 15 कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई सर 15, और इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, किसी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है y की वैल्यू को, तो जो आपकी मर्जी उसमें रख दो। मैं रख रहा हूं सर फ्रॉम सेकंड में रख रहा हूं, तो सर 7x माइनस के 6, y की वैल्यू मैंने 15 रख दी, इजकल टू सर 1 है। 7x 15 चिंगे हो गए सर 90, और ये हो गए सर 1, बिल्कुल ये उधर जाएंगे सर प्लस के हो गए, और सर प्लस के हो गए तो 91 हो गई। सर x की वैल्यू निकालेंगे तो 91/7, और सर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 13 पे जाएगा, x की वैल्यू सर 13 आ गई। और सर ये दोनों आपने बताई थी, ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको इस बॉक्स में भरनी है, तब आपको मिलेगी फ्रैक्शन। तो मैं कहूंगा सर देयरफॉर जो फ्रैक्शन का आंसर आएगा ना वो आएगा सर x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू सर मिलेगी 15, बिल्कुल यही मिलेगी सर, बिल्कुल यही मिलेंगे। और दैट्स ऑल, ये आपकी फ्रैक्शन का आंसर हो गया। ऐसे ही दो टाइप मैं और कराता हूं, डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे, और वो करने के बाद 10 क्वेश्चन जो मैं आपके दूंगा बेटे वो आप फटाफट करते चले जाओगे। और बेटा एक टाइप के क्वेश्चंस यानी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिले फ्रैक्शन का वो देखते हो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का, आप 2 से 3 मिनट में उसको कर दो, बिल्कुल फटाफट कर दो। सर हाँ ये तो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ये कोई सवाल है क्या? ऐसे सवाल आपको करने हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए फिर नोट डाउन कर लीजिए बेटा बहुत अच्छे से, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा लिटरली चेंज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो करना है ना। आपको सर ये टाइप करवाए थे आपने, ये टाइप आ गई, इसको कैसे हैंडल करें। चलिए पहले श्योर हो जाए क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, तो वर्ड लिखा हुआ है इसमें फ्रैक्शन, बस इतना ही देखना है, इतना ही देखना है, और आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। पहली लाइन सर लेट मैं न्यूमरेटर लिखूंगा और न्यूमरेटर को आपको लिखना है x, दूसरी लाइन सर मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा y, तीसरी लाइन सर देयरफॉर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। इतना ही करना है और बॉक्स बना देना, यहां चेंजेस आएगा, जो भी आएगा यहां चेंजेस आएगा। चलिए क्या लाइन लिखे है सर, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यस इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी जहां पे भी ये वर्ड आ जाए ना तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को हटा के वहां पे ये नंबर लिखना है। तो मैं कहूंगा सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे लिख दो 1/3, इक्वल है तो इक्वल लगाओगे। अब क्या करना है, when 1 is subtracted from the numerator, when 1 is subtracted to the numerator, 1 is subtracted to the numerator, अब डिनोमिनेटर देखो, and it becomes 1/4, ये तो सर दूसरी कंडीशन शुरू हो गई, ये तो सर दूसरी कंडीशन शुरू हो गई। पहली कंडीशन तो यहीं तक थी, उसमें डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कुछ ऐड ही नहीं कर रहा, तो ये तो सर एंड इट बिकम्स 1/4, ये तो सेकंड कंडीशन शुरू होगी, जो मैं अगेन लेता हूं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या सर फर्स्ट कंडीशन यही है, इसमें तो कुछ डिनोमिनेटर कुछ किया नहीं। अगर डिनोमिनेटर में से कुछ भी नहीं ऐड किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। आप इसको रिमूव मत कर देना, गायब मत कर देना, क्योंकि फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है। अगर केवल न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया गया है, गुड, अच्छी बात है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर y का y रखोगे। चलो ये अगली लाइन में पढ़ेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले x की तरफ फिर y की तरफ।
पहले x की तरफ मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो आएंगे सर 3x माइनस 3, फिर इक्वल का साइन लगाओगे, अब y की तरफ मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो y आएगा सर, इसको इधर ले आओ, 3x माइनस का y हो जाएगा सर, -3 को उधर लेके जाओ सर, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। और अब कहेंगे सर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट बिकम्स 1/4, फिर से इसको हटा दो, 1/4 लिख दो, इज इक्वल्स टू व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। अब 1/4 तो बन गया, लेकिन 8 ऐड किया गया है, ऐड किया गया है कहां पे, डिनोमिनेटर में। सर डिनोमिनेटर तो ये वाला है, इसमें 8 ऐड किया गया है सर, नोमिनेटर में तो कुछ नहीं किया, तो x ही लिख देंगे। सही बात है, पहले आप x की तरफ मल्टीप्लाई करो, 4x बन जाएगा इक्वल, अब y की तरफ मल्टीप्लाई कर दो सर, y प्लस 8 ही रहेगा, इस y को इधर ले आओ सर, 4x माइनस के y बराबर 8 हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड से मैंने कहा था या तो x की टर्म इक्वल कर लो या y की टर्म इक्वल कर लो। यहां x की टर्म 3x है, यहां पे 4x है, y देख लें सर, y यहां भी 1 है, कोफिशिएंट देखना है, यहां भी 1 है और सर यहां भी 1 है, सेम है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को लिखो, फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर में 3, सेकंड को लिखो 4x माइनस वाई बराबर में 8। सर ये तो दोनों पहले से ही सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों सेम वो कटेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये माइनस के प्लस का कट गया, 3x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो सर माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। सर ये प्लस का ये माइनस का ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू आ गई सर 5 आ गई। चलो जी ये बात हो गई, x की वैल्यू चीज फर्स्ट में रख दो तो सेकंड में रख दो, बात एक ही है ना। फ्रॉम फर्स्ट में रख दे चाहे सेकंड में रख दे, बात एक ही है। फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे सर 3 का 3, x की वैल्यू आई है 5, ब्रैकेट में लिख दो 5, माइनस में सर y है इक्वल्स टू 3 है सर, 15 माइनस में y बराबर 3, 15 उधर गया तो सर माइनस का हो जाएगा और माइनस के 12 बचेंगे, कैंसिल आउट हो गया सर, y की वैल्यू 12 आ गई सर। देयरफॉर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, फ्रैक्शन आ जाएगी सर 5/12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए फ्रैक्शन। यस सर, अच्छे तरीके से आ गया। हमें एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो ताकि हम सारे क्वेश्चन कर सके सर। चलिए फिर नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने। चलिए चलिए बच्चे ये क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और अपने आप में डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का ही। तो पहले श्योर हो जाए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है सर, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। यस सर, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो कुछ ना कीजिए, आप पहले 3 स्टेप अपने पक्के कर लीजिए। पहला स्टेप है सर, लेट न्यूमरेटर बराबर x एंड सर डिनोमिनेटर बराबर y, और सर यहां पे देयरफॉर मैं लिखूंगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बनेगा सर x/y। वेरी गुड, इतना कर लिया सर हमने। अब हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द सम, तो लीजिए इधर द सम हो गया किसका, न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर कौन है x, डिनोमिनेटर कौन है y। अब चेक करो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18, इज तो हो गया इक्वल और 18 ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्टली बन गई। चलो जी डायरेक्टली बन गई। आ जाइए आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड। अब सुन लो, इंक्रीज्ड में आपको करना होता है प्लस, अगर डिक्रीज है
तो आपको करना है माइनस। क्लियर हो गया? इंक्रीज हो तो प्लस और डिक्रीज हो तो माइनस। किस में से? जो बोला गया है, इफ द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में आपको प्लस करना है और कितना करना है? 2। तो चलिए, तो कह रहा है सर इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 द फ्रैक्शन रिड्यूसेज। रिड्यूस का मतलब होता है बिकम्स। ये भी देख लो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? चेंज होना, बनना। तो कह रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 2 को तो ये फ्रैक्शन बन जाती है कितनी? 1/3। तो हम कहेंगे सर ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर हम इस डिनोमिनेटर में से इंक्रीज कर दें, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना कर दें? 2 इंक्रीज कर दें, तो कह रहा है कि सर ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, इक्वल में ये वाली जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर न्यूमरेटर, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो सर आपने अभी अभी पढ़ाया था कि ऐसा है, जैसा भी है वैसे के वैसा लिख दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ में आ गया सर हमारे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की तरफ इक्वल, अब y की तरफ करेंगे तो सर ये कहीं रहेगा। इसको सर मैं इधर लेके आ रहा हूं, 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन सेकंड बना रहा हूं, दोनों को हम सोल्व करेंगे। मैंने बताया था या तो x की टर्म बराबर करो या y की टर्म बराबर करो। चेक कर लो, या x की टर्म 1 है, यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं है। y चेक कर ले सर, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। बिल्कुल सर, ये दोनों इक्वल है। तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट हम लेके चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सर x प्लस वाई बराबर 18 और सर यहाँ पे 3x माइनस के y बराबर 2। सर यहाँ तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो खुद से कट रहा है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो खुद से कट गया। तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। सर ये प्लस का है, माइनस का है, उड़ा दो, उड़ गया भैया। यह कितना आएगा? 20। अच्छा जी सर ये 4 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू बन जाएगी 5। ये x की वैल्यू 5 में फर्स्ट में रखूंगा, फर्स्ट में। यहां 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 18, ये 5 जब राइट में जाएगा तो 13 बचेगा। सर देयरफॉर आप फाइनल लाइन लिख दो, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी सर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू सर 13 है। तो फ्रैक्शन बनेगा 5/13। अब मेरे बच्चे सारे क्वेश्चंस कर देंगे जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। तो आपके लिए फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये रहे, ये आपको सोल्व करने आज और सेंड करने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बेटा? तो आई होप फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आएंगे अब आप कर दोगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना और डिक्रीज का मतलब माइनस करना। रिड्यूस का मतलब होगा बेटे बिकम्स, वो ही है, लिटरली चेंज मिलेगा और टाइप अपने आप में चेंज हो जाएगी। बट क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना? और क्वेश्चंस में मजे आ रहे बेटे, तो मैं फाइनली कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है आपसे, दूसरे बच्चों को भी प्लीज मोटिवेट करो कि सर ने कोर्स चलाया हुआ है, कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, रिवीजन कोर्स, आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे, है ना? इतने सारे बच्चे हैं और आई थिंक बहुत से बच्चे अभी बचे हुए हैं जो बहुत पीछे चल रहे हैं सिलेबस से। या तो आप उनको कहते नहीं हो, या फिर आप ये भी सोचते होंगे कि मैं उसको क्यों कहूं, मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, मेरे नंबर कम आने चाहिए, है ना बेटे? बट एक बात ध्यान रखना, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी और उस बच्चे की नॉलेज उस बच्चे काम आएगी, है ना? स्कूल लाइफ तक आप साथ हो सकता है आप उनको गाइड करो, अच्छा गाइड करो, तो वो आपको भी याद रखे और साथ ही साथ मुझे भी याद रखे कि हाँ इस दोस्त ने मुझे बताया, मेरा भला किया और उसी की वजह से शायद मेरे मार्क्स आ गए हैं, है ना? तो बच्चे किसी बच्चे को गाइड करो तो अच्छे से गाइड करो, उसको गुमराह मत करो कि ऐसे ही है, मैं दिखा दूंगा तेरे को पेपर में, कुछ नहीं होता, है ना? और प्लीज ऑनेस्टली पढ़ो बेटा, सबसे मेन है ऑनेस्टली पढ़ो, धोखा मत दो।
जो भी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, एक एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, एक एक लाइन को। हो सकता है ये टॉपिक आपका क्या हुआ हो, लेकिन कुछ नया भी आपको मिल सकता है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर पूरे देखते होंगे और किसी अदर पर्सन को मिसगाइड ना करते होंगे। 200 रुपये फीस है पर मंथ, और उसमें आप 10-10 बच्चे को दिखा रहे हो, तो मेरी तो कॉस्ट बेटा 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट हो गई ना। अब 20 रुपीज़ में मैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम आपके पास निकाल रहा हूँ, अपना डाटा खर्च कर रहा हूँ, है ना, एडिटिंग में टाइम लगा रहा हूँ। फिर सोचो बेटे फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा ना। बहुत जल्द मैक्सिमम 10 डेज में एक पर्सनली ऐप आ जाएगी अपनी अनुसर मैथ क्लासेस, या फिर केडी कैंपस या केडी इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप आएगी। और वो ऐप आने के बाद जो भी बच्चा उस ऐप में इंक्लूड होगा उसके चार्जेस अलग होंगे, क्योंकि उस ऐप की अलग ही अपनी पर्सनल क्वालिटी होगी। वो ऐप है भी बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और उस ऐप में आने के बाद आप फील करोगे कि हाँ सचमुच में किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं, अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक नई ऐप के साथ विदिन 10 डेज। फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। और उस ऐप में एंटर करने की फीस ज़्यादा होगी बेटे, है ना। मिनिमम हम रखेंगे 500 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे 10th के बच्चे के लिए, ऐसे आगे चलते जाएंगे। देखते कितना फ़ायदा होता है हमें। चलिए बच्चे, उस ऐप में मेरे को पता भी लग जाएगा कि कौन बच्चा कितनी बार वीडियो को देख रहा है, या वीडियो देख भी रहा है या नहीं देखा, किस बच्चे ने कितनी मिनट मेरी वीडियो देखी, किस बच्चे ने लाइक किया और किस बच्चे ने डिसलाइक किया। यस, सारी चीज़ कंट्रोल में होगी अब, और मज़ा आएगा, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। देखते हैं कितना सही होता है। बट प्लीज़ बच्चे ऑनेस्टली पढ़ो, अच्छे से गाइड करो दूसरे को कि रिवीजन कोर्स सर ने शुरू किया हुआ है, आप फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। मात्र 200 रुपये की बात है पर मंथ, है ना। 10 दिन हुए, 10 दिन भी मैं उनके लेक्चर दे दूंगा उस बच्चे को अगर आएगा भी तो। चलो मिलते हैं फिर कल एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।